विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। बेजुबान कब से बेगुनाह सादा। जय यीशु मसीह भगवान। नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्ती के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था। और ये साला पकड़ाता भी नहीं था, क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला, तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। हो नहीं हो मैं नहीं खाऊंगा, मेरी तो डाइटिंग चल रही है, 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला बेटे साले? यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। नींद ने लड्डू मत दे। हाँ नित्य। अरे जल्दी चलो। अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अबे मादर। हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ? कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी ही उम्मीद और प्यार से क्रिकेट की किट और बैट ला के दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? सारी उम्र मैं जोकर बढ़िया रहा। तूने पापा बात तो सुनो। पापा ऊपर पंखा है यार। पापा नहीं। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा मैं जनता हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा था। तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,002। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको। बेटे पापे। और पापा के नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूं क्या गाड़ी से? ओए कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूचियां बनानी है। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? ओए सिमरन। कोई नहीं, ये ले। वाओ पापे, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर दूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछला था? हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू। जिस भी खंबे पे मुंह दूं, गांव का कोई भी कुत्ता सूंघ के बता देगा कि शेरू ने मूता है, और क्या ही मूता है। तो मैं कहा था, शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। 6 आया। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलते हैं। पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊंट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्यादा है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे ओ सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। ओ जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है।
मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदाबाद। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। बुंड में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला, तो सरदार तू कौन सी? भाग मिन्नू। ओए वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। पकड़ो ना उन्हें। मिन्नू तेज चला भाई, पापा मैं थक गया हूँ, वो हमें पकड़ लेंगे। ओए मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं। तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। पापा मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रह। ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं। पापा लगता है वो आ गए। पापा चाट रहा है वो मुझे। पापा मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। पापा तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापा तू कितना मादर। हम लोग जैसे तैसे ग्राउंड पहुंचते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान जी, इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज। आमीन। फिर बाद में हम लोग सब खुद को मेंटली प्रिपेयर करते थे उस पत्थर वाले ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि अगर एक बार तुम उस ग्राउंड में रगड़ाए, उसके बाद तुम्हें अपनी आधार कार्ड की फोटो खुद से सुंदर लगने लग जाएगी। तुम अपने आप को पहचानने से इनकार कर दोगे, जैसे डिप्रेशन में रवि कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, हुई नहीं मैं ये। पुलिस जी, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। किसकी? खुद की। इस जहां में कहीं खो गया हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आप एक फ्रैक्चर मुझे भी लगा देंगे? अच्छे खासे तो हो, किधर लगाना है फ्रैक्चर? मेरे दिल में, क्योंकि वो टूट चुका है। तेरे भाई को फ्रैक्चर लगाऊं? ला जरा इंजेक्शन। भैया, क्या आप मुझे वहां ले चलोगे? हाँ जी, ले चलेंगे। किधर जाना है? उसकी यादों से दूर। रोड निकाल पांडे, ले इसको गाड़ी के नीचे। हम लोग जैसी फुटबॉल के लिए टीम बांटना चालू करते हैं। अरे एक सेकंड, हम सबको इधर विराट ने बुलाया है, वो किधर है? अरे वो नहीं आएगा। क्यों? उसने टेनिस खेलना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट लाके दी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिस्टियानो कोहली बनेगा। पर वो तो टेनिस खेलता हुआ पकड़ा गया, और वो भी फुटबॉल किट में। बेटे, पापा आप जैसा समझ रहे। बस बेटे, सारी उम्र मैं जोकर बने आ रहा, तूने झूठ मुझसे। यो हेलो, देखो मैं इस बंदे का स्वैग नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? इसलिए मैं इसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर आउटरो दूंगा। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोस तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल या मुस्कुराहट आ रही है या पैदा हो रही है, तो प्लीज वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। जहां भी तुम शेयर करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल में।